हमें सीखनी होगी प्रभु श्री राम से कि एक पिता के ऑर्डर पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी को भी अपने भाई के लिए ठुकराया जा सकता है। जंगल प्रवास के दौरान माता सीता का अपहरण हो जाता है। सोचिए उस शख्स पे क्या बीत रही होगी, लेकिन वो शख्स फिर भी शांत था, खामोश था। हमें सीखनी होगी प्रभु श्री राम से खुद पर नियंत्रण। हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य के राजकुमार, जिनके एक आह्वान पे हिंदुस्तान का कोई भी राजा अपना सेना, सैनिक दल और बल उनकी मदद के लिए भेज सकता था, लेकिन उनसे मदद मांगने के बदले उन्होंने हनुमान की मदद ली, उन्होंने वानरों की मदद ली, उन्होंने पक्षियों की मदद ली। हमें सीखनी होगी प्रभु श्री राम से लीडरशिप क्वालिटी। हमें सीखनी होगी कि एक सामान्य सेना लेकर भी अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो आप लंका फतह कर सकते हैं। रावण से युद्ध के दौरान भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और मरणावस्था में चले जाते हैं, तो सोचिए उस भाई पर क्या बीती होगी और क्या बीत रही होगी। हमें सीखनी होगी प्रभु श्री राम से धैर्य। सबूरी, जिनसे मिलने के लिए बरसों अपनी पलकें बिछाए हुए थी, केवट जो श्री राम को गंगा पार करके खुद को धन्य समझने लगा, भगवान हनुमान जिन्होंने आजीवन अपना सेवा प्रभु श्री राम के चरणों में न्यौछावर कर दिया। हमें सीखनी होगी उस शख्स से उस शख्स की शख्सियत। जंगल यात्रा के दौरान जब शूर्पणखा रूप बदल बदल कर प्रभु श्री राम को मोहित करने आई थी और बार बार प्रभु श्री राम उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दे रहे थे, तो हमें सीखनी होगी प्रभु श्री राम से खुद पे संयम। जिस समुद्र को प्रभु श्री राम एक तीर में सुखा सकते थे, उस समुद्र से भी कई दिनों तक वो मार्ग के लिए विनती करते रहे। तो सीखनी होगी हमें प्रभु श्री राम से कि ताकत का इस्तेमाल कब करना है और धैर्य का इस्तेमाल कब करना है और विनती का इस्तेमाल कब करना है। आज लाखों हजारों साल बाद भी अगर किसी राज्य की या किसी देश में शांति व्यवस्था और शासन व्यवस्था की बात आती है, तो आज भी राम राज्य की ही बात आती है। आज भी उदाहरण स्वरूप राम राज्य का नाम ही लिया जाता है। तो समझना होगा हमें कि हमारे लिए प्रभु श्री राम कितने सार्थक हैं और कितने बड़े हैं और कितने महान हैं। आदिकाल से अंत काल तक जब भी एक पुत्र, एक भाई, एक पति, एक पिता, एक राजा, एक सेवक और एक स्वामी की बात आएगी, तो प्रभु श्री राम का नाम सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों में सबसे ऊपर रखा जाएगा। आप सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।